मैं हूं आपके साथ एक और मुलाकात कर रहा हूं इस प्लेटफॉर्म पे, मिलते रहते हैं, हम अपनी बात करते हैं। आजकल ज्यादा लोग इलायची खा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि पहले, अगर आईपीएल आप खासकर देखते हैं, पहले तो फिल्म एक्टर खाया करते थे सारे इलायची, और आज अब क्रिकेटर भी खा रहे हैं, बड़े से बड़ा पुराना, नए से नया। सडनली इलायची में इंटरेस्ट पैदा हो गया लोगों का। अब ये इलायची खा रहे हैं, बेसिकली ये प्रमोट क्या कर रहे हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। बात इलायची की है, ब्रांड पान मसाले का है, ये सब जानते हैं। और थोड़ी हैरानगी होती है जब गावस्कर और कपिल देव जैसा खिलाड़ी भी ये करता है। एक्टर्स तो ये करते ही आए, उनके लिए नई बात नहीं। अब ये इलायची का मामला है, इससे पहले आपने कई बार देखा होगा किसी कंपनी के नाम से सीडी बिक रहे हैं और दूसरी के नाम से कट ग्लास, आपके टम्बलर्स बिक रहे हैं, पीने के, पानी पीने के गिलास बिक रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि कंपनियां शराब बनाती हैं। वो भी आप शराब नहीं कह सकते तो आप ये इस्तेमाल करते हैं, इसको सरोगेट ट्रेडिंग कहते हैं या एड्स कहते हैं, और कोई रुकावट भी नहीं हो रही है। एक बड़े एक्टर ने कहा था, मुझसे धोखा हुआ है, मैं पैसे वापस दूंगा, मैं साइड में नहीं आऊंगा। कहते कुछ है, करते कुछ है, मगर अभी भी आ रहा है तो पैसा वापस नहीं हुआ है इन्हें। एक जेम्स बॉन्ड थे, उनने भी एक ऐसा ही एड किया इंडिया के। फिर कुछ देर बाद उनको पता चला कि मैंने गलती की है, ये गफलत में हुआ ही तो कुछ और बेच रहे हैं। उन्हें प्रोटेस्ट किया, आप उनका एड बड़े अरसे से नहीं देखते हैं कि नई एड लेकर बात करें। मार्च 2022 में पार्लियामेंट्री पैनल ने गवर्नमेंट को कहा कि इन फेक एड्स पे और मिसलीडिंग एड्स पे कंट्रोल किया जाए। स्टैंडिंग कमेटी ऑन फूड, कंज्यूमर अफेयर्स और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को ये रिपोर्ट दी गई, और फिर 2016-17 की तरफ भी जाऊंगा इस मामले में। Committee noted that the advertisements of various products are being launched on TV, other electronic media and print media without ascertaining the genuineness, which misleads the consumer. It also observed many consumers are either illiterate or not well versed. Therefore, they are misled. ये हुई कमेटी की बात। और आगे ने कहा, those who are found promoting fake ads may be delisted and punished also. ये हो गया ये मिसलीडिंग एड। आपको याद होगा कभी सफेद होने का एड आता था, फिर उसको चेंज करके कुछ और कहा गया, हैंडसम कर दिया गया। अब दूसरा मामला जहां से मैं शुरू हुआ था, सेलिब्रिटीज एंडोर्समेंट ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट्स और सरोगेट प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स। वो पैसे लेके करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, और हम देखते हैं कि जब इतना बड़ा आदमी ये खा रहा है, ये पहन रहा है, ये कर रहा है, तो नेचुरली उनकी फैन फॉलोइंग होती है, उनको जानने वाले होते हैं, वो समझते सच होगा, कैसे गलत कहेगा। तो और कुछ ऐसे होते हैं कि जो वो शख्स करे वो मान लेते हैं, तो मान लेते हैं, मैदान में उतर लेते हैं, और ये करोड़ों रुपए लेता है। जो आप चीजें खरीदते हैं ना, उसी में इसकी कीमत भी होती है, कॉस्ट होती है, जो करोड़ों रुपए उस सेलिब्रिटी को दिए जाते हैं। सेलिब्रिटी के हवाले से मैं आगे बात करूंगा कि पार्लियामेंट्री सब कमेटी ने क्या कहा और कानून का क्या मामला है, जो इस कमेटी ने बताया था आज से 8 साल पहले। ये कहते हैं कि सरकार ने कमेटी की रिकमेंडेशन मान ली कि जबरदस्त पेनल्टी दी जाएगी उस सेलिब्रिटी को जो मिसलीडिंग प्रोडक्ट या फेक प्रोडक्ट जो है प्रमोट करेगा। सेलिब्रिटी आगे जो बात इन्होंने कही थी, वो कहा था कि जेल जा सकती है सेलिब्रिटी और 50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। कितनी सेलिब्रिटीज को मैंने देखा जेल जाते और जुर्माना भरते, आपने देखा? मैंने भी नहीं देखा। प्राइम मिनिस्टर ने भी जो इन्हें कहा उससे एंडोर्स किया, पास किया, आगे पहुंचा कि स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज लगाई जाए सेलिब्रिटीज पे जो कंज्यूमर के साथ धोखा कर रही है। और ये बहाना एक्सेप्ट नहीं होगा किसी सेलिब्रिटी का कि मैंने गफलत में गलती से न समझे ये प्रोडक्ट एक्सेप्ट कर लिया या ये बात एक्सेप्ट कर ली
और ये मान लिया और फिर मैंने ऐड किया, मुझे पता ही नहीं था, ये आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा। देखिए मेरे हाथ में ये पेपर है, इस पे जो है वो मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको कि पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन फूड कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन चेयर्ड बाय JC दिवाकर रेड्डी ऑफ तेलुगु देशम पार्टी, तब की बात है, पुरानी बात है, had in report suggested an unambiguous definition of the term endorsement in the new law. The Legislative Department of Law Ministry has therefore defined the term endorsement and also endorser as including individual, group or any institution. Section 75B of the new bill seeks to make any false or misleading endorsement which is prejudicial to the interest of any consumer a penal offence, punishable with a jail term of 2 years and a fine of 10 lakhs in the first such offence, imprisonment of 5 years and fine of 50 lakhs for the second subsequent offence. किसको? इंडिविजुअल को, ग्रुप को या इंस्टीट्यूशन को जो कोई प्रोडक्ट एंडोर्स करता है और लोगों को मिसलीड करता है। जिसने एड बनाया नहीं, ये मैं उस इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, द सेलिब्रिटी बेसिकली है, और अ सेलिब्रिटी इंस्टीट्यूशन और अ सेलिब्रिटी ग्रुप, जैसे टीम कोई चीज एंडोर्स करती है। इस बिल में यह भी कहा गया ओनर्स विल बी ऑन ब्रांड एम्बेसडर, लिहाजा ब्रांड एम्बेसडर को भुगतना है। और पहली बात पे जाऊंगा, वो बहाना बनाएगा नहीं मुझे नहीं पता था ये यही है वगैरह है, मुझे अंधेरे में रखा गया, ये आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब आप समझते हैं कि शायद मैन्युफैक्चरर बच गया, नहीं वो नहीं बचा। सेक्शन 75A जो है इसका, वो उसको मानता है जिम्मेवार जो गलती की है और उसको सजा मिलेगी। देखिए आगे एक बात है जहां एक मौका मिलता है ब्रांड एम्बेसडर को। The agency would have authority to settle the first offence by celebrities on payment of a compounding fee, but the brand ambassador shall be exonerated only if the trial court accepts the settlement. अगर ट्रायल कोर्ट ने माना कि ब्रांड एम्बेसडर का इसमें कोई गलती नहीं है, अगर माना तो उसे माफ किया जाएगा, नहीं तो वो सजा बराबर है 10 से 50 लाख 5 साल की जेल। ये भी पार्लियामेंट्री पैनल की बात, कमेटी की बात, कानूनी चार्ज वगैरह वगैरह, स्ट्रिंजेंट लॉज बने। कितनी सेलिब्रिटीज हैं जिनको माफी मांगनी पड़ी, कितनी सेलिब्रिटीज हैं जिनको जेल जाना पड़ा, कितनी सेलिब्रिटीज हैं जिनको फाइन हुआ सरोगेट ऐड करके, वो भी एक धोखा है। सबको पता ही है ब्रांड किस चीज का है, ये इस चीज का नहीं है, असल में उसी के लिए मशहूर है, ये धोखा दे रहे हैं, लेकिन किसी पे कुछ नहीं हुआ। सेलिब्रिटी कल्ट हमारा इतना स्ट्रांग है कि कुछ नहीं कर पाए। इसलिए सब इलायची खा रहे हैं, कभी वो इलायची खाते हैं, कभी सुपारी खाते हैं, सुगंधित सुपारी। मैं खिला क्या रहे हैं आपको? पान मसाला। पिला क्या रहे लोगों को? शराब। वो चल रहा है कब? इससे रिलेटेड मुझे 2 सेलिब्रिटीज याद है इंडिया में। 2002 में पुलेला गोपीचंद ने प्रकाश पर्व होने के बाद पहले ऐसे शख्स बने, और अभी तक कोई मेल नहीं है उनके बाद, जिसने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप के बराबर मानी जाती है। वापस मुल्क आए, पैसा नहीं था बैडमिंटन में, वो भी कोई करोड़पति नहीं थे, अमीर आदमी नहीं थे। तो 2 टॉप ब्रांड जो है यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स की, उनमें से एक ने उनको 60 लाख रुपए ऑफर किए 2002। जोर लगाते ज्यादा ऑफर करते, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। He was not a moneyed person. He was not a cricketer. Even then, cricketer were earning something. He wasn't doing much. का नहीं, जो आप कहते हैं मुझे एंडोर्स करो, अगर मैं ये पिलाऊंगा और एंडोर्स करूंगा और बच्चे पिएंगे, उनकी हड्डियां और दांत खराब होती हैं, इससे मैं नहीं कर सकता। ये याद नहीं है किसी को, लेकिन अगर किसी ने बोतल हटा दी क्योंकि वो ज्यादा लाइमलाइट में है, वो सबको याद रहता है, देखो इसने क्या कमाल किया, पुलेला गोपीचंद का कमाल, और जिसने बोतल हटाई वो पति ऑलरेडी। दूसरी बात इसी से रिलेटेड, ये जो सरोगेट एड थे शराब के, जो प्लेयर्स ने किए, जो सारे मेल एक्टर्स ने किए, बड़े बड़े एक्टर्स ने, कट ग्लास के, कभी सीडीज के, कभी किसी और के, सचिन तेंदुलकर को कहा गया आप भी करें, उन सब से 2x पैसा इनको देने को तैयार थे, 3x पैसा देने को तैयार थी कंपनी। कभी भी नहीं कर सकता। ये शराब का एड है, मेरे लिए सही नहीं है। और
मेरे वालिद ने मुझे कहा है, सिगरेट, शराब और जिन चीजों से लोगों को नुकसान पहुंचे उनके ऐड कभी नहीं करना, उनका साथ न देना। सो अ मैन वेरी ग्रेसफुल इन द फील्ड and equally graceful outside the field, Sachin Tendulkar. He resisted that money lure. आज अरबपति करोड़पति हैं, लेकिन फिर भी ये लालच क्या है कि लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, और शर्म भी नहीं आ रही है टोटली। They're not bothered also. एक जमाने में पहले बात होती थी कि nothing is good or bad, thinking makes it so. फिर लोगों ने कहा nothing is good or bad, science makes it so. फिर लोगों ने कहा nothing is good or bad, ये दोनों रिलेटेड हैं, एडवर्टाइजमेंट्स मेक इट सो। और आज कहते हैं नथिंग इज गुड और बैड, मीडिया मेक्स इट सो। ये मीडिया और एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड है, दे टुगेदर मेक इट सो। क्योंकि ये तो एक तो आपको गलत डायरेक्शन में बाकी खबरों वगैरह में तो ले ही जाता है और आपके जहन को कंट्रोल करता है, या मेरे को, और इन एड्स के थ्रू। क्योंकि ये जो एड्स हैं, जो सरोगेट हैं, जो फेक हैं, जो मिसलीडिंग हैं, ये आते कहां हैं? ये डिफरेंट मीडियाज पे आते हैं। So they combine together and become a lethal combination of misleading the consumers, and they do it deliberately. It's not that they do not know it, but are we going to see a day when they will be punished? क्या कभी सजा मिलेगी इनको? सवाल है, आगे कुछ नहीं कहूंगा। शुक्रिया।